मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी।
जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम मच्छर देखे तो जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम मच्छर देखे तो जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम मच्छर देखे तो जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम मच्छर देखे तो जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे।
तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी। मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है
कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है, और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है, और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है, और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है
और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेजा रेजा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए
ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के खिलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है
कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सबात और ईशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईशा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईशा के खिलाफ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईशा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे, वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईशा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईशा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईशा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईशा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे
कि सबात और ईसा एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब ईसा की माँ कोई ना कोई तरीका करके सबात के ईसा के ख़िलाफ़ कर देगी, क्योंकि वो तो चाहती है कि ईसा सिर्फ और सिर्फ उसका ही रहे। वो किसी लड़की को उसके पास भी नहीं आने देती। लेकिन अरीशा ये बात देखकर अपनी माँ को कहती है कि आपको भाभी और भाई को स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें। अब आप दूसरे सीन में देखेंगे कि ईसा का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी के कागज़ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि सारी प्रॉपर्टी तो भैया के नाम पर है। और वो अपनी माँ के पास आता है और पूछता है कि माँ, ये अरूसा अमजद कौन है, जिस पर वो सब कुछ बता देती है कि ईसा मेरा सौतेला बेटा है, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ ईसा का ही है। तो ये बात सुनकर उसका बेटा कहता है कि माँ, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ये सब कुछ अपना समझ बैठे थे। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को कभी भी खाली नहीं रहने दूंगी, मैं ईसा से किसी न किसी तरीके से तुम दोनों का प्रॉपर्टी का हिस्सा लाजमी दिलवाऊंगी। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि अगर आपने हमारा हिस्सा ना दिया तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से हमने अपना हिस्सा लेना है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो,